अस्सलाम वालेकुम मैथ्स मास्टर। बच्चे, ये आपके सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स की सेकंड रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन देखी, थोड़ा कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में देखा कि हम अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाएं या अपने इंटरव्यू वगैरह में कोई बात करें कि कंप्यूटर ग्राफिक क्या चीज़ है, तो हम बता सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी, और इसके जो वर्ड्स हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, उसका मतलब क्या है, और इनकी क्या क्या जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। थोड़ा सा हमने देखा था कि इसका फाउंडर कौन है, और अब आगे मज़ीद टेक्नोलॉजी जो सी है वो किस तरीके से एडवांस लेवल पे जा रही है, और इसकी जो है वो 3 बेसिक जो से हैं वो हमने रूल्स देखे थे, जिसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, मैनिपुलेशन थी, और फिर आगे स्टोरेज थी। ठीक है, हम कोई भी डिज़ाइन अपना तैयार करते हैं तो उसमें हम ये 3 काम या ये 3 प्रोसेस लाज़मी तौर पे करते हैं। और अब आज हम देखना जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या हैं, किस-किस एरिया ऑफ द वर्ल्ड या एरिया ऑफ द फील्ड में कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे काम आ रहा है, और हम किस तरीके से इसको एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं। शेयर कर लेती हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। और बच्चों, मैंने आप लोगों की कल की अटेंडेंस देखी है, बट व्यूज़ इतने नहीं है वीडियो के ऊपर, और आपकी अटेंडेंस ऐसे फुल ऑन है। बच्चों, आपको वैसे क्या मतलब इस चीज़ से मिलेगा? सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं आप लोग। अगर लेक्चर ले लें, 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आगे आगे जब चीज़ों का इस्तेमाल आना है थोड़ी एडवांस लेवल पे, तो फिर ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, हमने तो सारा कुछ ही पढ़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान का माइंड है वो रिवाइज करता रहता है चीज़ों को, तो ही बेहतर रहता है। तो पहले आप रिकॉर्डिंग को सुना करें, उसमें कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, वो बेशक आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, या अपने पास क्वेश्चन बना के रख लें ऑनलाइन सेशन के लिए। लेकिन अटेंडेंस आप तभी लगाया करें जब आप एक दफ़ा वीडियो को देख लें। ठीक है? अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से, कहाँ-कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। तो जी, सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक की एक और डेफिनेशन है, इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, चाहें तो वो कर लें, चाहें तो ये कर लें। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द डिस्प्ले, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, ये वही 3 बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस एंड डाटा फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब इमेजेस के अंदर इमेजेस आ जाएंगी, और डाटा के अंदर टेक्सचुअल डाटा या किसी भी किस्म का और जो हमारे ग्राफ्स थे वो आ जाएंगे, जिसमें हमने कहा था कि ग्राफ्स के अंदर तमाम किस्म की शेप्स एंड लाइंस वगैरह आ सकती हैं। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, लाइन चार्ट्स एक्सेट्रा यूजिंग कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ये हमने कल डेफिनेशन की थी। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स। मैं बार बार बता रही हूँ, कल भी पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो पिक्सल है बेसिकली ये हमारा बड़ा ही मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, कमेंट में जाते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस के। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल हो रही है कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कंप्यूटर आर्ट, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको फिजिकल लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका ब्रीफ किया था। और इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देख लेते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर बेस्ड डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस तैयार करते हैं। अब वो जो डिज़ाइन है वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, लाइक किसी बिल्डिंग के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल के जिसके अंदर गाड़ियाँ आ जाएंगी आपकी, ये एरोप्लेन्स आ जाएंगे, किसी भी किस्म के जो व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, जिसके भी डिज़ाइनिंग की हमें ज़रूरत होती है। देखें, जब एक दफ़ा हम इस तरह से कंप्यूटर के तरीके से डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं ना, तो उसको अगले बंदे के साथ ब्रीफ करने में, जो आपका क्लाइंट है या अपने टीम मेंबर्स को बात समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको पता है कि हम जो भी चीज़ सुनते हैं वो हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करती या हमें इतना याद नहीं रहती, जितना हम अगर किसी चीज़ को देखें तो वो हमारे दिमाग में नक्श हो जाता है।
ठीक है? इसलिए जो किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग अब हम करते हैं और उसके ऊपर ही हमने अपना पूरा जो-सा है वो प्रोजेक्ट लेके चलना होता है। लाइक अब यहाँ पे एक आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं बेसिकली स्लाइड्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि साथ-साथ आपको जो है ना वो पिक्स दिखा सकूँ, अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो देखें, अगर मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर बच्चे पिक्स देखेंगे, इमेजेस को फ़ोकस करेंगे तो उनको बात जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अच्छे से समझ आएगा। तो यही चीज़ है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर कि हम कंप्यूटर की मदद लेते हुए डिज़ाइन्स तैयार करते हैं और उस डिज़ाइन्स के अकॉर्डिंग अपने सारे टीम मेंबर्स और अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के बड़े जिन लोगों ने जी उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होता है या जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ओके करना होता है, तो इनके साथ डिस्कस करने में और इनको बात समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए आप देख लें जी, एक हमारा सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा हुआ है, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है जिसके यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग करते हैं। आगे है हमारे पास ग्राफिक डिजाइन पैकेज प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड शेप्स। ठीक है, अब ये जैसे देखें, ये एक घर बना हुआ है, ठीक है, और ये एक 3D आर्किटेक्चर है। क्यों? क्योंकि हमें अंदाजा हो रहा है कि ओके घर में ये चीज होगी, उसके पीछे ये चीज होगी और इसकी इतनी विड्थ होगी। ठीक है, ये जो 3D इमेजेस होती हैं, आपने अब आजकल तो अक्सर देखा होगा जब कोई नई कॉलोनी वगैरह की ऐड आ रही होती है टीवी पे, या फिर किसी मॉल वगैरह की ऐड आ रही होती है, तो वो हमें 3D इमेजेस के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने कमर्शियल्स में। और हम उसको, अभी वो चीज़ जिसकी अभी फाउंडेशन भी तैयार नहीं हुई होती, अभी वो चीज़ जिसमें अभी उन्होंने क्या बुनियादें भी नहीं रखी हुई होती, और वो हमें पूरा जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के थ्रू बना के दिखा रहे होते हैं कि जी हमारा जो शॉपिंग मॉल है वो इस किस्म का बनेगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे जो है वो ये स्टेयर्स होंगी, यहाँ पे जो है वो लिफ्ट्स लगी होंगी और यहाँ पे जो है वो शॉप्स होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो-सी हैं वो हमारे लिए जो जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कमर्शियल इसलिए देते हैं कि आप अपनी बुकिंग करवाएँ वहाँ पे अपने शॉप्स के लिए, तो लोगों को समझने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और वो एक्चुअली वो ऐसा ही फिर आपको जो-सा है वो एनवायरनमेंट मिलता है जैसा आपने अपने 3D इमेजेस में या फिर 3D वीडियो में देखा हुआ होता है। एनिमेशन आर आल्सो यूज्ड इन कैड एप्लीकेशंस। एनिमेशंस का आप लोगों को सबको पता है कि हम जब कोई भी कार्टून्स तैयार करते हैं तो वो बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी ही हम उसको कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कब कार्टून्स तो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो जस्ट क्या है हमारे डिजाइन किए हुए कंप्यूटर के यूज से मॉडल्स हैं जो कि इस किस्म से बिहेव कर रहे होते हैं कि हमें फील होता है कि वो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं या फिर आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं। रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब जैसे ये एक डिजाइन बना हुआ है और हमें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये डिजाइनिंग नहीं है, ये तो किसी घर की इमेज ली हुई है, बट ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर के यूज से जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक 3D आर्किटेक्चर तैयार किया गया है जो कि एक बता रहा है कि हमने इस तरह की एक बिल्डिंग जो है वो बनानी है, इस तरह के एक हाउस जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अब प्रेजेंटेशन आपको पता है हम डिस्प्ले करेंगे किसी चीज को, एंड ग्राफिक्स का एक चीज जो है वो हमारी ग्राफ थी, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में। तो ग्राफ के अंदर हर किस्म का ग्राफ, हर किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो यहाँ आ जाएगी जिसको हम आप ड्रॉ कर सकते हैं। हेल्प ऑफ मेकिंग रिपोर्ट। डेफिनेटली जब हम किसी भी चीज़ की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके टेक्सचुअल डाटा को देखने और समझने से बहुत ज़्यादा कम टाइम में हम एक ग्राफ को विजुअलाइज़ करके बात को समझ सकते हैं। ठीक है? जैसा कि अब यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बार्स इस्तेमाल हुई हुई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है और यहाँ पे शायद कोई सन वगैरह लिखे हुए हैं कि 2011 से 20 तक और इस तरह से कोई चीज़ है। खैर अब एक्चुअल तो नहीं पता कि ये ग्राफ इन्होंने किस हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे 2 इसके पैरामीटर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इस टाइम पे ये इतने लोग थे, इस टाइम पे इतने लोग थे, इस टाइम पे इतने लोग थे। ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि मुझे नहीं पता कि इसका टेक्सचुअल डाटा कितना है या क्या हिसाब है उसका, उसकी कितनी बड़ी फाइल है। मैं जस्ट इस एक इमेज को, इस एक ग्राफ को देख के समझ सकती हूँ कि ये बताना क्या चाह रहा है या रिप्रेजेंट करना क्या चाह रहा है या रिपोर्ट क्या कहेगी। ठीक है? Then summarize financial, statistical, mathematical, scientific, economic data for research reports. रिसर्च रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोग आगे जाके एमफिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करना
जितना मुश्किल होता है उसके बाद उसको दूसरों तक पहुँचाना, उसके एक एक्चुअल रिज़ल्ट को दूसरों तक पहुँचाना भी मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे हमारे ग्राफ जो-से हैं वो यूज़ होते हैं और वो एक बड़ी एक्सेल की फ़ाइल को कन्वर्ट कर देते हैं एक ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन के अंदर। ठीक है, रिपोर्ट्स तैयार करना आसान हो जाता है हमारे लिए जब हम ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड जिस तरह से आप लोग ये स्लाइड देख रहे हैं, इस तरीके की और भी काफ़ी इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव, ठीक है? अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास स्लाइड्स हैं, हम तैयार कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है? हम लोग वो पुराना टेक्सचुअल डाटा छोड़ के पीछे आ चुके हैं, जिसमें जस्ट एक टेक्स्ट होता था। अब हम उसमें इमेजेस ऐड करते हैं, उसमें एनिमेशन और ट्रांज़िशंस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी, बार चार्ट्स होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं। लाइन ग्राफ वो होते हैं जिसमें एक इस तरह से लाइन ऊपर को जा रही होती है और पाई चार्ट जी जिस तरह से एक केक होता है और केक के पार्ट्स होते हैं, इस तरीके के ग्राफ को हम पाई चार्ट कहते हैं। बल्कि ये देखें इसकी ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक पाई चार्ट ग्राफ है और इसकी जो ये पार्टीशंस हैं ये हमें बता रही हैं कि कौन सी चीज़ जो-सी है वो कितने लेवल पे है और उसका कितना परसेंटेज जो है वो टोटल डाटा का पार्ट है। इट प्रोवाइड्स प्री-डिफाइंड बैकग्राउंड्स एंड सैंपल पेज लेआउट्स। डेफिनिटली जब हम ग्राफ्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी सारे जो है उसके लेआउट पहले से ही अपने टूल्स के अंदर बने हुए मिल जाते हैं। अगर हम ऑटोकैड के या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के मज़ीद टूल्स की बात ना भी करें तो सिंपल हमारे जो पावर पॉइंट का टूल है उसके अंदर भी हमें ग्राफ्स की काफ़ी सारी जो है सो शेप्स और डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है जी एंटरटेनमेंट। डेफ़िनेटली एंटरटेनमेंट का तो बहुत ज़्यादा जो है वो पार्ट कंप्यूटर ग्राफ़िक्स से ही जो है वो बनता है, जिस तरह से मूवी इंडस्ट्री है, यूज़्ड इन मोशन पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोज़ एंड टेलीविज़न शोज़, यूज़्ड इन मेकिंग ऑफ कार्टून एनिमेटेड मूवीज़। ये हम सबको पता है कि जो कार्टून्स बनाते हैं, जैसे अब टॉम एंड जेरी है अगर हम बात करते हैं, तो ये तब उस ज़माने के कार्टून हैं, जब बहुत साल पहले आप कह लें कि बहुत साल पहले ही कंप्यूटर ग्राफ़िक्स जो-सी हैं, वो अपना काम कर रही थी और जिस तरह से टॉम एंड जेरी के पुराने ज़माने के जो अगर हम कार्टून्स की बात करते हैं, तो वो बनाए गए, वो डिज़ाइन किए गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है और अब के जो कार्टून्स या एनिमेटेड मूवीज़ बनाई जाती हैं, उसका लेवल पिछले लेवल से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है? और अक्सर आप देखते हैं कि आइज़ की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट वो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स होती है। और जिस तरीके से भी वो कोई भी काम परफ़ॉर्म करते हैं और हमें एक 3D किस्म का इफ़ेक्ट मिलता है। जब हम टॉम एंड जेरी की बात करते हैं तो वहाँ की जो ग्राफ़िक्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, वहाँ के कलर्स इतने ज़्यादा जो है वो मल्टीपल कलर्स नहीं थे, हमारे पास वेरिएशंस नहीं थी। आप सारा कुछ छोड़ें, सिर्फ़ 2 एग्ज़ाम्पल्स ले लें, पुराने ज़माने के टॉम एंड जेरी और जो नए टॉम एंड जेरी आए थे जिनको आई गेस टॉम एंड जेरी टेल्स कहते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा कि कितना ज़्यादा कंप्यूटर ग्राफ़िक ने जो है वो तरक्की कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है? और हमें जो है वो अब 3D एनिमेशन मूवीज़ जो-सी हमें देखने को मिलती हैं और इसके अलावा अगर हम आगे आगे इसके यूज़ेस की बात करें तो वो 3D एनिमेशन जो-सी हैं वो हमें वर्चुअल रियलिटी में भी अब मिल रही हैं कि जिस तरह से हम वो गॉगल्स लगा के 3D सिनेमाज़ में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसा ही है जैसे हम उस एनवायरनमेंट में एक्चुअली जाके फ़ॉल कर रहे हैं और हम वहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हैं। तो ये सारा जो-सा है ये प्रोग्रेस है, ये रिसर्च प्रोग्रेस है हमारे कंप्यूटर ग्राफ़िक्स की कि उसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन जो हैं वो टूल्स हमारे पास मौजूद हैं और वैरायटी है, हम जो मर्ज़ी उसके अंदर एडिट करके जिस तरह हम लोग फ़िल्टर्स लगाते हैं अपने इमेजेस के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर, तो ये सारा कुछ ये एंटरटेनमेंट के अंदर फ़ॉल करता है। अगर आप ये देखें कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अबाउट एनिमेशन फ़िल्म्स जैसे अब ये करैक्टर एक है, एक ओल्ड पर्सन बनाया गया है जो कि यहाँ पे शतरंज खेल रहा है, तो ये एक्चुअल में तो यहाँ पे नहीं बैठा बल्कि ये तो एग्ज़ैक्टली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हमने एक करैक्टर को डिज़ाइन किया है जो कि एक वर्किंग भी परफ़ॉर्म कर रहा है। अब जैसे ये है, यहाँ पे डायनासोर्स हैं, अब आप खुद देखें कि जब ये डायनासोर थे तब की तो ये इमेज नहीं होगी, कि लोग यहाँ पे खड़े हैं। इसको खुद से डिज़ाइन किया गया है, एनिमेटेड मूवीज़ बनाई गई हैं। ठीक है? जिस तरह से एनिमेटेड मूवीज़ और इसके अलावा जो दूसरी मूवीज़ होती हैं हमारी बल्कि ये एग्ज़ाम्पल से मुझे याद आ गया कि डायनासोर वाली जो मूवी है वो एक्चुअल में तो वैसे डायनासोर्स नहीं एग्ज़िस्ट कर रहे। वो सारा कमाल किस चीज़ का है जी कंप्यूटर का कमाल है और कंप्यूटर में मौजूद कंप्यूटर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के जो उनसे हमारे पास टूल्स हैं उनका कमाल है कि उन्होंने उसको इस तरीके से मर्ज किया हुआ है कि वो लगता है कि एक्चुअली इंसान जो है वो एक डायनासोर के ऊपर बैठा हुआ है या उसके सामने खड़ा हुआ है।
ठीक है? और हमें वही सारी जो है फ़ील आ रही होती है कि ओह! वाक़ई ये तो डायनासोर इसको जो है वो खा रहा है या इसने कर दिया ये काम। तो ये सब कुछ बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स है। फिर गेम इंडस्ट्री में एग्ज़ैक्टली गेम इंडस्ट्री में आप लोग जब जिस तरह से आजकल यंगस्टर्स गेम्स खेलते हैं और आप लोग देखते हैं जो एग्ज़ामिन कर चुके हैं इस चीज़ को जिस तरह से हमारी ये काफ़ी सारी गेम्स हैं, ये पबजी को ही चलो ले लो। तो ये लोग जब उसको खेलते हैं उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उसकी ग्राफिक्स उनको ऐसे फ़ील करती है कि वो जहाँ पे एक्चुअल में बैठे हुए हैं, उनको वो एनवायरनमेंट भूल जाता है और वो जो गेम का एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको उसके अंदर रियलिटी फ़ील हो रही होती है। उनको उसके अंदर वो तमाम चीज़ें ऐसी ही लग रही होती है जैसे वो विज़ुअलाइज़ कर रहा है, वो उसको देख रहा है, वो खुद से भाग रहा है, ठीक है? और तो ये सारा कुछ जो है ये किसकी वज़ह से है जी? हमारे कंप्यूटर ग्राफ़िक्स की वज़ह से है। ये बहुत ज़्यादा उम आप कह लें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस भी है और इसके अलावा इसमें इसमें जो इनको इसको डिज़ाइनिंग वग़ैरह करते हैं, उसके अंदर उनको मज़ा भी आता है। वो एक नए से नई चीज़ बना के जो किसी के तख़य्युल में एक चीज़ होती है, जस्ट ये किसी के माइंड में एक चीज़ होती है, वो उसको दूसरों तक दिखा सकता है, उसको बना के दिखा सकता है, ठीक है? तो गेम इंडस्ट्री में फोकस ऑन इंटरैक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड अवॉइडिंग कंप्यूटेशंस एंड अदर ट्रिक्स, ठीक है? ये सारा कुछ जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट में हमारी गेम इंडस्ट्री में मौजूद जितने भी हम गेम्स बनाते हैं, जिस तरह से आपके सामने है ये लोग हैं, ये यहाँ पे कुछ बनी हुई हैं चीज़ें और ये भी कुछ सेल बना हुआ है। तो ये तमाम जो उनसे हमारे हैं जितनी भी विजुअलाइज़ेशन दिखाई जाती है हमारी गेम्स के अंदर, तो ये सारी जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक टूल्स के ज़रिए से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करेंगे और वैसे भी ये आपका जुमे का लेक्चर है, तो ये आई गेस छोटा होता है, तो बल्कि छोटा ही होता है। तो इस वजह से इसके लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसकी जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहें तो वो लाज़मी तौर पे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कीजिएगा क्योंकि ऑन अगर जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं उस टाइम तो मैं स्टूडेंट से क्वेश्चंस करती हूँ और मुझे आंसर मिलता है और उन आंसर्स के अंदर कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेरे माइंड में उस टाइम पे नहीं आ रहे होते। तो आप लोग ऑनलाइन सेशन में लाज़मी तौर पे ये मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा ताकि आपके दूसरे क्लास फेलोज़ को भी आप अपनी बात समझा सकें। ओके स्टूडेंट्स मार्क योर अटेंडेंस एंड अल्लाह हाफ़िज़।